पॉल्डिंग लाइट। अमेरिका का पुरस्कार मम्मा जिसे आप देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते। नाज़रीन, आइश टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। स्कॉटलैंड की समंदरी बला का मम्मा हो या फिर सफ़ेद लिबास में मलबूस खातून का पुरस्कार बूट जो एक पुराने किले में नजर आता है। दुनिया भर में दर्जनों पुरस्कार वाक़यात रूहनुमा होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी तयशुदा वक्त का पाबंद नहीं। और यही बात अमेरिका में मिशिगन के एक मकाम को दिलचस्पी का बायस बनाती है, जहां अगर आप दुरुस्त मकाम पर एक मखसूस वक्त पर मौजूद हों तो आप पॉल्डिंग लाइट या रोशनी को देख सकते हैं। मौसम गर्मा हो या सर्दियों की यख बस्ता रात, अमरीकी हाईवे 45 के करीब रोबन्स रोड पर एक खुले मैदान के छोटे से हिस्से में अक्सर मुतजस्सिस इफराद का मजमा लगा रहता है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो शाम के वक्त सफ़ेद और पीली और लाल रंग की रोशनी चमकती हुई तकरीबन 5 मील दूर नमूदार होती है और हवा में मुहल्लक रहती है। यह कभी घटती या बढ़ती नहीं, अपनी जगह तब्दील नहीं करती और ना ही नाचती है, लेकिन ये गैर मतवक्को तौर पर झपकती है और फिर अगर इनका पीछा करने की या इनके करीब जाने की कोशिश की जाए तो अचानक गायब हो जाती है। माहिर कैमरों से लैस अफराद ने इन रोशनियों की तस्वीर तो खींची हैं, लेकिन इनको इन रोशनियों का राज मालूम ना हो सका। मकामी तौर पर इनकी वजाहत करने के लिए कई कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं। एक मशहूर किस्से के मुताबिक ये रेलवे के एक एहलकार का भूत है जो एक जमाने में ट्रेन हादसे में हिलाक हो गया था और अब रात के वक्त लालटेन की मदद से मुस्तकबिल में किसी को हादसे से बचाने के लिए नमूदार हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है और ना माजी में थी। एक मफरूजा ये भी है कि ये खलाई मखलूक है जो जमीन का जायजा ले रही है। यूं देखने वाले अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक किसी न किसी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज देख रहे होते हैं जो इनकी रोजमर्रा जिंदगी से बहुत अलग और मुनफरिद है। कहानी कोई भी हो, इस पुरस्कार रोशनी ने पॉल्डिंग के छोटे से कस्बे को मशहूर बना दिया है, जहां दुनिया भर से लोग वक्त के पाबंद भूत को देखने आते हैं। इन सियाहों को खुराक फराहम करने के लिए दुकानें मौजूद हैं, जहां मखसूस खैट और टी शर्ट्स भी बिकते हैं। सारा बाकर भी एक ऐसी ही दुकान पर मुलाजमत करती हैं, जिनका कहना है कि मैंने पॉल्डिंग लाइट को कई बार देखा है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई माफूकुल फितरत चीज है, लेकिन ये देखने में अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी गाड़ी की हेडलाइट से पैदा होती है, लेकिन दूसरे कसम खाते हैं कि वो इसकी वजाहत नहीं कर सकते। 2010 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पीएचडी के उम्मीदवार जेरेमी बोस से कैमरों और ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से इस रोशनी की साइंसी वजाहत तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने शवाहिद से साबित किया कि रोशनी हकीकत में वही है जो चंद स्याहों का गुमान था और यूं इस मम्मे का मजाक करकरा हो गया। इनके मुताबिक ये गाड़ियों की हेडलाइट ही थी जो माहौलियाती अनासर की वजह से एक चमकता हुआ शराब महसूस होती थी। जेरेमी बोस अब मिशिगन में ही पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद इस रोशनी का चर्चा कम नहीं हो सका। वो कहते हैं कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्होंने क्या देखा। अगर वो मुझसे वजाहत मांगते हैं तो मैं फराहम करता हूँ। ज्यादातर लोग पीली या लाल रोशनी देखते हैं जो हरकत कर रही होती है। माइकल राजरमैन मिशिगन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इनका कहना है कि एक आम शराब रोशनी की मदद से पैदा हो सकता है, जो आसमान में जमीन की सतह के करीब हवा के दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से नजर आ सकता है। इनका कहना है कि जिस मकाम पर रोशनियां नजर आती हैं, वहां का जगराफिया और मकामी मौसम शाम के इब्तदाई लम्हात में दर्जा हरारत में रद्दोबदल को साबित करता है, जब हर वक्त ट्रैफिक मौजूद होती है। इनके मुताबिक इसी वजह से नजर का धोखा जन्म लेता है। जब गाड़ियों की हेडलाइट से पैदा होने वाली रोशनी जमीन से टकरा कर मुड़ती है, ताहम ये शराब सिर्फ इसी मकाम से देखा जा सकता है जहां स्याह इकट्ठे होते हैं। भूत की तलाश में आने वालों को जेरेमी मशवरा देते हैं कि वो किसी टेलीस्कोप की मदद लें।
तो उनको यकीनन गाड़ियों की हेडलाइट या ब्रेक लाइट दिखाई देगी। लेकिन इस साइंसी वजाहत के बावजूद ऐसे अफराद जो समझते हैं कि उन्होंने जो देखा वो नामुमकिन है। जेरमी कहते हैं कि जो लोग रोशनी और हवा के ताल्लुक को नहीं समझते, इनके लिए भूत की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। फिर मकामी लोगों का भी इसमें फायदा है और वो चाहते हैं कि ये जगह मखसूस रहे। राजर मैन समझते हैं कि मकामी लोगों ने एक ऐसी कहानी गढ़ रखी है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इसीलिए लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। लोगों को किस्से कहानियां पसंद हैं और ये बात हम भी मानते हैं कि हम किसी भूत की मौजूदगी को गलत साबित नहीं कर सके। सैंडी बर्कस अपनी बेटी के साथ इस मकाम पर अक्सर तफरी के लिए जाती हैं। इनका कहना है कि अब इस मकाम पर कई लोग साइंसी नजरिए को भी समझने आते हैं। जो लोग पार्लिंग लाइट में दिलचस्पी रखते हैं, इनके ख्याल में ये मम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मुहक्किकीन ने जो रोशनी देखी वो असली पार्लिंग लाइट नहीं थी। जेरमी का कहना है कि इस मामले के खत्म न होने की एक वजह यह भी है कि कई लोग एक माफूकुल फितरत ताकत पर यकीन रखना चाहते हैं। सारा बाकर भी किसी माफूकुल फितरत वजाहत पर यकीन नहीं रखती, लेकिन वो कहती हैं कि एक बार मुझे वहां से $20 मिले थे, तो अगर कुछ नहीं तब भी मेरे ख्याल में ये जगह अच्छी किस्मत वाली है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आइश टीवी की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आइश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।